ये था असली ग्रैंड फॉर्मूला। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक वत्तारिक। तुम्हें क्या पता कि तारिक क्या है? सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने कहा इनमें से कुछ लोग हैं या रसूलुल्लाह। कुरान बार बार इस तरीके से आपको रेफरेंस देता है किसी चीज का और फिर नीचे हुक्म देता है किसी और चीज का और फिर कहता है कि रिसर्च करो, रिसर्च करो। सोचें जरा, हालांकि स्पेस प्रोग्राम कुरान में कंपलसरी कर दिया गया था मुसलमानों पे। स्पेस प्रोग्राम कुरान की रूह से कंपलसरी है, इसलिए आपका सेरोटोनिन नीचे चल जाता है निकाब करते हुए। आप भी खूबसूरत लड़कियों को देख रही होती है और अंदर से डिप्रेस होते हैं कि यार मैं तुझे निकाब उतार के दिखाऊं ना किस दिन, तुझे पता लग जाए। एक और गलती की थी हमारे अम्मी अब्बू ने। हमारे अम्मी अब्बू ने क्या गलती करनी, वो खुद उस गलती का हिस्सा थे, उन्होंने दानिस्ता तौर पे नहीं की। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक मलकारिया। तो क्या ताल्लुक है उस दिन क्या होने वाला अलकारिया से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हिज्जतुल विदा पे कि ये पैगाम पहुंचाओ जाके उन लोगों तक जो तुम में से नहीं है, बात दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ। और ये किताब जब तुम उन लोगों को दोगे, किन लोगों को? जो मुसलमान भी नहीं है, उन लोगों को दोगे, ग्लोबल हो जाओगे, तो उन लोगों को ये किताब तुमसे भी बेहतर समझ आ जाएगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कह रहे हैं, ये किताब उन लोगों को जिनको तुम आगे जाके पहुंचाओगे तुमसे बेहतर समझ आ जाएगी। वो कैसे जी? वो हर इल्म से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास असली चाबी नहीं थी। ये है हर इल्म की सोर्स। ये था असली ग्रैंड फॉर्मूला। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक वत्तारिक। तुम्हें क्या पता कि तारिक क्या है? सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने कहा इनमें से कुछ लोग हैं या रसूलुल्लाह जो जानते हैं असहाबे कहफ कितने थे। उनको कैसे पता है? कुरान तो हमारे लिए आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हो रहा है। कोई और बंदा जानता है पहले से असहाबे कहफ कितने थे? कुरान अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? या अल्लज़ीना आमनू, किन लोगों को कह रहे हैं? मोमिनीन को। जाके उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं, जो ईमान रखते नहीं, जो इल्म रखते हैं। ईमान तो तुम रखते हो जिनको एड्रेस किया जा रहा है। असहाबे कहफ की तादाद किसको पता है? गैर मुस्लिमों को। सोचें, बाकी लोग तीर चला रहे हैं हवा में। अल्लाह अज़्ज़ व जल कह रहे हैं कुरान में बस कुछ लोग हैं जो जानते हैं कितने थे। ये है वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक। ये तुम्हें क्या पता क्या है तारिक? अब हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, हमने नहीं माना। इन लोगों ने क्या किया? निकाल के दिखा दिया, ये है तारिक पे। दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्टार एंड दिस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टार। इट हैज द काइंड ऑफ क्वालिटीज नो अदर स्टार हैज। वो क्वालिटीज पता चलेंगी तो आपको सूरह तारिक की बाकी की 6 आयतें समझ आएंगी कि नीचे एड्रेस क्यों किया जा रहा है इंसानों से। ये वाला बगैर तारिक को समझे वो कैसे समझ आती? सोचें जरा, अखलाकियात का, ईमानियात का दर्स हो रहा है और सितारे का बताया जा रहा है। कभी सोचा नहीं आपने सितारे से क्या ताल्लुक है मेरे, कि मैंने दुनिया में क्या करना है? हैव यू नॉट थॉट अबाउट दिस फैक्ट? जैसे मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करनी है कार्डियोलॉजी में, डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है आपका, और आगे से कहूं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया पानी किस तरीके से अपनी शेप, अपने जिस जगह पे डालो उस शेप में आ जाता होता है? इसलिए आपने डॉक्टर बहुत जरूरी बनना है कि आप कार्डियोलॉजी करें। आपके ज़हन में नहीं आएगा सर ये पानी का क्या ताल्लुक है मेरे कार्डियोलॉजी से? सोचे तो सही। व्हाई एम आई गिविंग यू एन एग्जांपल? योर ब्रेन इज नेचुरली गोना आस्क यू कि सर ये क्या कोरिलेशन किया आपने? मुझे सीधी तरह कहा था मेहनत कर, तू कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, दिल का बहुत, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी, इट कम्स डाउन टू रिसर्च। इस पर हुई भी नहीं है। आपने अचानक ये मिसाल क्यों दिया यार? क्या आपने उस लेक्चर का स्टार्ट ऐसे किया है कि डॉक्टर साहब आपको पता ना पानी क्या करता है, कितनी ताकत है पानी, असल में पानी से लाइफ बनी है, तो आपने कार्डियोलॉजी में जरूर जाना है। आपका दिमाग फिर भी कहता है सर पानी का कार्डियोलॉजी से ताल्लुक नहीं समझ आया। कुरान बार बार इस तरीके से आपको रेफरेंस देता है किसी चीज का और फिर नीचे हुक्म देता है किसी और चीज का और फिर कहता है कि रिसर्च करो, रिसर्च करो। सोचें जरा, काश ये खोली होती आपने। मैं भी सूरह तारिक मिसाल दे रहा हूं, कोई भी सूरत निकाल लें, कोई भी सूरत निकालें। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक मलकारिया। तो क्या ताल्लुक है उस दिन क्या होने वाला अलकारिया से? बताए ना। व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग? सो दिस इज व्हाई 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other, with our lives, and we do not want to interpret the science because we think सर मैं तो 6 साल की थी जब मैंने कुरान खत्म किया, मैं अपनी कजिन्स में सबसे ज्यादा तेज हूं। आप सब ने कुरान 6 साल में खत्म कर लिया था, 5 साल में कर लिया था ना। उस उम्र में साइंस नहीं समझ आ सकते ना। ये इस उम्र के साइंस से, और आपकी साइंस जो थी, जो मेडिकल साइंस आपने पढ़ी है, इसके अंदर कम से कम 100 ऐसे साइंस हैं जो कुरान में डायरेक्ट आपकी मेडिकल साइंस के। व्हाई डिड यू गाइज नॉट गोइंग टू दैट रिसर्च? बिकॉज यू थॉट कुरान का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान का ताल्लुक जनाजे, नमाज, मेरे तज़किये से, मेरी मोरल अहकाम जो है, नमाज पढ़ूं मैं और हज करूं,
रोजे रखूं ये है, या जहाद भी कर लूं ये है। रिसर्च ओरिएंटेशन कुरान के थ्रू नहीं किया आपने। पाकिस्तान के नाम के ऊपर आप चांद पे जाने वाले मिशन पे फिजिक्स पढ़ लेंगे, मैंने पाकिस्तान के ऊपर लेके जाना है। सोचें, अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि तू अल्लाह के नाम पे ये सारे कर, तुझे देख कहां कहां पहुंचाता हूं। कुरान में ये सारा कुछ, तुझे एनर्जी मिलेगी। एक भी एस्ट्रोनॉट है जो मुसलमान और सवाब के लिए चांद पे जाता हो, स्पेस प्रोग्राम में जाता नहीं। हालांकि स्पेस प्रोग्राम कुरान में कंपलसरी कर दिया गया था मुसलमानों पे। स्पेस प्रोग्राम कुरान की रूह से कंपलसरी है। आप बताएं कौन से स्पेस प्रोग्राम बनाए मुसलमानों ने? सोर्सिंग सारी की सारी ताबईन ने की है स्पेस प्रोग्राम की। एस्ट्रोनॉमी के लॉज मुसलमानों के थ्रू आए हैं, कुरान के थ्रू आए। जहां वह छोड़े न्यूटोनियन लॉज भी अल्लाह की किताब से आए। न्यूटन ने खुद कह दिया था, मैं क्या तुम्हें कैसे बताऊं कि you know where my energy is coming from? My energy is coming from the Bible, the book of God that actually gives me बुक ऑफ जेनेसिस से निकाला मैंने सारा का सारा अपना न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसा मैं सोचता हूं कि ये सारे की सारी निशानी अल्लाह खुद कह रहा है कि आसमान में, मैं क्यों ना देखूं? हमें तो सिर्फ निशानियों को देखने के लिए नहीं कहा, हमें तो मतलब मुताले भी बता दिए। सो आई होप व्हेन आई गो टू डॉक्टर्स, लाइक आई यूज डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स विल नो मेडिकल साइंस। आई होप कि आपके और किसी और इंसान के बीच में जो कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है वो इतना वाजे हो जाएगा कि मैं किसी भी टाइम पे सोर्स कोड मेरे जो स्कूल है या IMS जो मेरी मूवमेंट है उसमें कोई डॉक्टर एंटर होगा तो मैं कहूंगा कि भैया चार्ज संभालो। बट नो, आई एम नॉट एबल टू डू दैट राइट नाउ। आई होप यू गाइज नो कि मैं यहाँ पे अच्छी खबर के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको वार्निंग देने आया हूँ। तो आई रिलाई ऑन यू ब्लाइंडली, आपके अलावा चारा ही कोई नहीं है मैं किसी और पर रिलाई करूँ। आप सोचें क्या हालात हैं पाकिस्तान की बाकी के कॉलेज यूनिवर्सिटीज के हाथों में। तो अगर अपनी डेफिनेशंस चेंज ना की और अगर आप मूवमेंट में ना आए, islamicmessagingsystem.com, that's a simple website, it's free, everyone just come in. I need doctors there teaching. There are many doctors there, they are teaching right now, but they're teaching through the Quran now कि भैया ये चीज हमने डिस्कवर नहीं की। दूसरी और फाइनल लास्ट आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, एक और गलती की थी हमारे अम्मी अब्बू ने। हमारे अम्मी अब्बू ने क्या गलती करनी, वो खुद उस गलती का हिस्सा थे, उन्होंने दानिस्ता तौर पे नहीं की, मगर ये हम सब ने मतलब इसको चेंज करना है कि जैसे ही कुरान का हिजाबी का एक स्कॉलर ऑफ द कुरान का लफ्ज आपके सामने आता है, आर्किटिपिकल फॉर्मेशन उसकी लोअर स्टैंडर्ड ऑफ योर लोअर पेडेस्टल ऑफ द हायरार्की पे होती है। वो पिछले लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी ही थी, कोई शक नहीं है मुझे, मत वो सिर्फ तब चेंज हो सकती है जब 100 लड़कियां और 100 लड़के, दैट्स ऑल। कहीं से भी 100 लड़कियां कुरान की और 100 लड़के कुरान के ऊपर वो वाले पेपर लिखना शुरू करके पब्लिश हो जाएं और उनको हम जाहिर करके दिखा दें उनकी वीडियोस में या उसके पब्लिकेशन में कि ये देखो उसने क्या कर दिया है, कि जो रेगुलर स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ओलंपिक स्टैंडर्ड के ऊपर, जिस ग्लोबल इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश होंगे, भाई ये ले चैलेंज करके दिखा, दैट्स ऑल वी नीड। और निकाबी औरत का इंप्रेशन ऐसे पड़ेगा जैसे कि भाई ये इसकी बात हो रही सुननी है, जैसे चाइनीज का इंप्रेशन पड़ेगा ना, मैथ्स में बहुत तेज होते हैं, सारे के सारे चाइनीज मैथमेटिशियन है, नहीं, वो थोड़ा सा ड्राफ्ट आता है जो कि इंप्रेशन और ब्रांड बना देता है। आप लोगों के पिछली नस्लों ने, मेरी नस्लों ने या उससे पिछली नस्लों ने ब्रांड डैमेज किया कुरान का, निकाबी लड़की का, इस्लामिक रिसर्चर का ब्रांड डैमेज किया हमने। इसलिए आपका सेरोटोनिन नीचे चल जाता है निकाब करते हुए। आप भी खूबसूरत लड़कियों को देख रही होती है और अंदर से डिप्रेस हो होते हैं कि यार मैं तुझे निकाब उतार के दिखाऊं ना किस दिन, तुझे पता लग जाए अपने आप को बड़ी चीज समझ रही है। तो क्यों वो चीज क्यों है? वो जिस करेंसी में आपको जेलसी दे रही है वो करेंसी आपके अंदर ना रजिस्टर्ड होती, जब जेलस भी ना होती। यू नीड टू अंडरस्टैंड, most of the people who are doing something are not niqabi औरतें। most of the people who are performing at some level are not दाढ़ी वाले लड़के। ये तुक्का नहीं लगा हुआ। you need to be very clear कि जब तक आप इस्लाम के नाम पे परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मेरे लिए तो एक बराबर है निकाबी लड़की हो या ना करती हो निकाब, दाढ़ी वाला हो ना हो, मुसलमान है कर परफॉर्म बेटा। पहले बड़े पिक्चर के तो आए ना, मुसलमान तो परफॉर्मेंस में आए। ये बहुत छोटे मसाइल है जो अंदर के मसाइल है कि हमारी सब स्ट्रैटेजी बनने में। और खैर है वो मुसलमान लड़की परफॉर्मेंस में चाहिए, मुसलमान लड़का चाहिए, चाहे क्लीन शेवन हो चाहे वो, मगर वो भी नहीं कर रहे ना। मैं लम्स गया आंसू, आइडिया गया आंसू, आज शेष लाल आ गया, रोते भी जाऊंगा। बिकॉज यू गाइज नीड टू रजिस्टर नेम्स नाउ एंड आई एम गोना प्रोजेक्ट यू। मिलियंस का प्लेटफॉर्म है, आप एक पेपर लिखें या एक वीडियो बनाएं जिसमें टेक्निकल गुफ्तगू के अंदर आपने कोई पर्पसफुल सेशन करना हो। आई विल मेक श्योर यू आर द सेलिब्रिटी ऑफ दिस कंट्री, और इफ नॉट द कंट्री, 120 मुल्क है माशाल्लाह हमारे पास, हर जगह पे आपके नाम नहीं, आपके काम की वजह से आपका नाम जाना जाए। नहीं आना वीडियो पे, ना आए, आपका नाम हम पब्लिश करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे। वी नीड दोज परफॉर्मर्स, वरना काम नहीं होने वाला, वरना आप भी फिर एल्फ्रेड और चार्ल्स और पीटर और समेंथा ही बनेंगी।
What do you mean by article, research paper. I have, Well, I did. I hope it's not on the. It was Kidding. on honey. Oh, really? Yeah, it was one of the most. It was the biggest clinical trial done in Pakistan on moderate to severe COVID-19 patients, Okay. and I published it in the phytotherapy research, which is like 7.8 or 8 impact factor. तो आप पब्लिश हो चुके हैं In more than 100 citations. तो माशाल्लाह तो ये बताएं व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप दे because most of the doctors are counting and collecting publications. That was not like because it was not related to cardiac. It was on the basis. I know, I get it. What you need to do is to make sure कि इसके impacts अब उसमें जाए ना. I tried going to your website but I was not like I emailed them and I want to contribute just as a feature or something like Yeah. anything that you want to do, and there was no reply from that side. वेबसाइट पे ईमेल क्यों किया आपने? वेबसाइट पे फॉर्म होता है एक. फॉर्म भी फिल किया था. बस ये पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. अब आपने क्या करना है? No reply. किन्होंने? उधर कोई बंदा थोड़ी बैठा हुआ है. Anyway, मैं आपको इस सेशन के बाद islamicmessaging-system.com पे जाके फॉर्म फ्री फॉर्म होता है, अपना नाम और क्रेडेंशियल्स देने होते हैं और क्या एज और जेंडर, ताकि आपको किसी क्लासिफिकेशन में डाल के हम उसको यूज कर सकेंगे आपको, ताकि लड़के लड़कियां मिक्स ना हो. डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स को हमें पता हो डॉक्टर है ये, किसी भी चीज का डॉक्टर हो या बिजनेसमैन है, एंड एवरीथिंग वी नीड टू क्लासिफाई टू मेक दोस क्लब्स सो दैट दीस क्लब्स कैन बी यूटिलाइज्ड. दैट्स ऑल. अभी ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ अस आर देयर टू लर्न. अभी स्टेज 1 पे हम सब के सब इकट्ठे होके एक दूसरे को सिखाएंगे भाई दिस इज समथिंग विच इज I'm going to give it to you. I'm going to teach you this, and everyone is going to learn from this, inshallah. Okay.